सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मार्केट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में आप कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कौन से टूल्स काम के होते हैं, कौन से नहीं होते। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, मैं जो यहाँ ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ वो ज़ीरोधा है, ठीक है। तो आपका जो ब्रोकर होगा आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कैसे चार्ट्स खोलना है। ऑलमोस्ट सभी में एक ही जैसा यूआई होता है, ठीक है। तो ज़ीरोधा में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके लिए चार्ट्स के, एक ट्रेडिंग आईक्यू और एक ट्रेडिंग व्यू। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दीजिए, वो उसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स है और ज़्यादा सही है वो। अच्छा, तो सबसे पहली बात आती है कि टूल्स खुलते कहाँ से। तो इसके लिए सिंपल आपको चार्ट्स में जाना है। जैसे मैं निफ्टी के चार्ट में आता हूँ, ये खुल जाएगा। तो आप इसको ऐसे इस चार्ट में आ सकते हैं। इसको आप बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सिंपली, तो ये बड़ा हो जाएगा, अलग विंडो में खुल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप विंडो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की जो कॉलम है, यहाँ पे आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो चार्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंपेयर करने का वो कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर के बारे में अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो किसी अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम बस टूल्स की बात करेंगे, ठीक है। और बस यही यहाँ पे इतना ही है। यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो अगर किसी चार्ट पे आप ड्रॉ करो तो। अच्छा, तो अब इधर ये जो लेफ्ट वाली लाइन है आप इस पे ध्यान दो। तो यही अपने काम की है, यही टूल्स अपने काम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 90% ऑफ टूल्स कुछ काम के नहीं, सब बेकार है, फेंको इनको, ठीक है। यहाँ पे बस आपको 4 से 5 टूल्स ही काम आते हैं जो आपके काम के होते हैं। तो अब सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन, इधर आप ये ट्रेंड लाइन है, इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये एक का है, तो यहाँ पे आपकी जो काम की है वो एक ट्रेंड लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल रे है। बाकी सब कुछ भी काम की नहीं है, सब फोकट है, ठीक है। इन सबको छोड़ दो। पहले अगर अपन ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन का क्या यूज़ होता है। तो ट्रेंड लाइन सिंपल है, इसका यूज़ होता है किसी भी ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर ट्रेंड लाइन में अगर आपको ड्रॉ करनी है तो ये पहले आप एक जगह क्लिक करो, फिर इसको एक्सटेंड कर दो, इसको आप किसी भी एंगल में ले जा सकते हो। वहाँ पे आप एक बार क्लिक कर दोगे तो ये सेटल हो जाएगी, फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से इसका कलर चेंज हो सकता है। इसकी जो थिकनेस है, ये देख रहे हो आप, यहाँ से इसकी जो थिकनेस है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का बस इतना ही काम होता है। ट्रेंड लाइन सबसे यूज़फुल होती है अगर आपको कुछ ट्रेंड डिफाइन करना है या फिर आपको ट्रेंड देखना है, तो उसके लिए आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो, ठीक है। अब अगला टूल देख लेते हैं। अगला टूल है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भी बहुत काम का है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली आप यूज़ करते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ड्रॉ कैसे करना है। इसको सिंपली आपको एक क्लिक कर दो, ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई सा भी आप कलर कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप इसको डॉटेड या फिर नॉर्मल लाइन भी बना सकते हो। तो जैसे ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक सपोर्ट है, तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक और मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर सपोर्ट है तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, बस एक क्लिक से हो जाता है, ठीक है। अब जो अगला टूल है हमारा वो हॉरिजॉन्टल रे है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो और हॉरिजॉन्टल जो रे है उसका वैसे वर्क दोनों का सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन ही यूज़ कर सकता हूँ, ये जो रे है मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इस पर भी आप अगर एक बार क्लिक करोगे तो ये हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। और इसको आप, और हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप यहाँ पे पकड़ के टैप करके राइट लेफ्ट क्लिक पे इसको आप ऊपर नीचे ले जा सकते हो। और हॉरिजॉन्टल रे में भी सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इस कॉलम में आते हैं तो इस कॉलम में अगर आप देख रहे हो, इस कॉलम में आपके पास काम का है कि फिब रिट्रेसमेंट। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। इस कॉलम में बस आपके काम का है एक चीज़, फिब रिट्रेसमेंट। तो ये फिब रिट्रेसमेंट काय की यूज़ आती है। अच्छा, तो इसका फुल फॉर्म है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है ये यूज़ आती है रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ रिट्रेसमेंट क्या होता है। जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आया
तो ये जो नीचे आके फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ नीचे आया इसको अपन रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आया, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये इतना पार्ट है, ये रिट्रेसमेंट हुआ। मतलब बेसिकली कुछ भी चीज़ स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती है मार्केट में, ठीक है। वो पहले नीचे आती है फिर ऊपर आती है, तो जो नीचे आती है उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। सेम अपोजिट केस में भी हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो उसको भी आप रिट्रेसमेंट बोल सकते हो। तो ये फिबोनाची की जो हमारी रिट्रेसमेंट है ये इसी को यूज़ करने में आती है। और हाँ, फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है वो एक और चीज़ में काम आती है। जैसे अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे तो उसके आगे आने वाले जो लेवल्स है, जैसे अगर अपन रिलायंस को एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रिलायंस अभी 2000 पे है और रिलायंस का ऑल टाइम है 2500, तो अगर रिलायंस 2500 टच करता है तो उसके ऊपर कुछ भी लेवल्स नहीं है, तो आप वहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी आप फिबोनाची की रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट में बेसिकली आप एक हाई और एक लो पकड़ते हो। जैसे अपन इधर से एक हाई लो पकड़ लेते हैं, मान लो अपन ने ये ऊपर का हाई पकड़ा यहाँ पे और ये यहाँ से नीचे का लो पकड़ा है, ये ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको अलग अलग लेवल्स दिख रहे होगी, 1, 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.20। तो ये लेवल्स का सबका इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन हो सकता है, अगर स्टॉक इस लेवल पे आता है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 0.5 है। अब 0.5 क्यों है, ये देखो, ये स्टॉक, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी ऊपर गया फिर 0 नीचे आया, ठीक है, और ये 0.5 पे रुका है। अगर निफ्टी 0.5 जो ये है लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता, मतलब इसकी जो निफ्टी है इसके ऊपर जाने के अब चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये जो निफ्टी है वो 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो गया, मतलब जो इसने मोमेंटम करा था वो 50% से ज़्यादा उस मोमेंटम में नीचे आ गया, तो उसके हाई चांसेस हो जाते वो और नीचे आएगा। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो क्या हुआ है, निफ्टी 0.5 का जो लेवल है यहाँ पे से 50% रिट्रेस हुआ और वहीं से वापस पलट गया, ठीक है। तो यही यूज़ है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट का। और जो एक और यूज़ है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट का वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप यही पकड़ के चलो, ये जो हाई है और एक लो है, ये पकड़ के मैंने बनाई है लाइन। तो ये आप ऊपर देख रहे हो 1.6, फिर 2.6, फिर और ऊपर 3.6 और कंटिन्यू हो रहा है। तो यही लेवल्स है। अब निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे, तो ऊपर की लेवल्स अभी हमको पता नहीं ऊपर क्या रेजिस्टेंस है। तो अगर अब मेरे को टारगेट निकालना है निफ्टी के, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर आप ये अपन ने ये ड्रॉ कर रखा है ये हाई और लो को पकड़ के, तो अगर निफ्टी 1 जो ये 1 वाला लेवल है इसके ऊपर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये 1.6, दैट इज 16,570, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निकलता तो हमारा टारगेट ये 18,400 सॉरी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में बातें हैं, ये थोड़ा डेली चार्ट है इसलिए आपको थोड़ा बहुत बड़े बड़े लेवल्स दिख रहे होंगे, इसको थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि डेली चार्ट है, तो ये लॉन्ग टर्म में बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट का ये यूज़ है। अब अपन इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे अब इस कॉलम में और तो कुछ यूज़फुल है नहीं। अब अगले कॉलम में आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बस 2 चीज़ें यूज़फुल है। एक है ब्रश बेसिकली आप कुछ भी इससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ भी कर दो, या फिर जैसे ये ट्रेंड देख लेते हैं अपन, ये ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। बेसिकली ब्रश कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आपके बहुत काम की है। रेक्टेंगल आपके क्यों काम की है, ये अगर जैसे कोई स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ माने कि ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, एक साइडवेज में है, तो उसको अपन ड्रॉ करने के लिए ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, सॉरी। तो जैसे अपन ये इधर अगर मैं रेंज पकड़ के चलूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो रेंज में फंसा था निफ्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो आप इसका जो ये पेंसिल है ये यहाँ पे इसकी बॉर्डर का कलर है, फिर जो बीच का ये रेक्टेंगल का कलर है, इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेंज में फंसा था, ये रेंज का नीचे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे अच्छी एक सेल अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल का इसका भी इतना ही काम है, एक रेंज डिफाइन करना, ओके। जैसे यहाँ पे भी एक रेंज थी अगर आप देखेंगे तो, और एक यहाँ पे भी रेंज थी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का इतना ही काम है। तो ये कॉलम का भी हो गया। अब हम इसमें आते हैं।
इस कॉलम में भी आपके कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ फोकट मान सकते हो आप इसको, फोकट है ये भी। अब अगले में आते हैं, तो अगले में तो आप देख रहे हो तो इसमें भी कुछ काम का नहीं है आपके, ये टेक्निकल एनालिसिस में कुछ काम नहीं आता है। अच्छा, तो अब अगर अपन नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम में आप देखोगे यहाँ पे भी आपकी 2-3 चीज़ें काम की है। तो सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने में मदद करती है। तो लॉन्ग पोजीशन का अगर जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मैंने सिलेक्ट करा, अगर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये जो लेवल है 14655, तो इस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर अपन मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई। अगर और मेरा स्टॉप लॉस मान लो था यहाँ पे, ठीक है, और मेरा टारगेट अगर अपन मान लेते हैं 15370 तक, ये 15370 पे मेरा टारगेट आ गया। तो इसने सब बता दिया, ये देखो जैसे आपका स्टॉप लॉस जो आपकी एंट्री थी वहाँ से आपका स्टॉप लॉस 2.57% है और आपका टारगेट 4.9% है, और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 1:1.9 है, ठीक है, ये आपने इसने बता दिया। तो बेसिकली इसका बस इतना ही काम है रिस्क रिवॉर्ड देखने में, ठीक है। अब इसको अपन डिलीट कर देते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल इसका उल्टा, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, मान लो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करी थी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे और आपका टारगेट मान लो यहाँ तक था, तो यहाँ पे जैसे इसने बता दिया 2.86% जो आपका एसएल था, यहाँ पे आपका टारगेट था 4% और आपका रिस्क रिवॉर्ड था 1:1.4, ठीक है, सिंपल चीज़ है ये भी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है वो आपके क्या है, डेट एंड प्राइस रेंज। ये वैसे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, बस मूव कैलकुलेट करने में काम आता है। जैसे अगर अपन मान लेते हैं यहाँ से ये इस कैंडल से इस कैंडल तक कितना परसेंट मूव हुआ है, तो ये बता रहा है 17.3%, ठीक है, और पॉइंट्स भी बता रहा है 2280 पॉइंट्स। तो बस इसका भी इतना ही काम है, इसको भी अपन डिलीट कर देते हैं। और बाकी जो यहाँ पे चीज़ें है इस कैंडल में भी इसमें भी आप कुछ काम का नहीं है, और जो ये वाला है इसमें भी कुछ काम का नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में आपका ये यूज़ नहीं आता है। अच्छा, तो जो ये स्केल है इसका भी वही सेम काम है जो अपन ने अभी देखा था कि जिससे मूव कैलकुलेट करते हैं। ये देखो ये भी वही बता रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जैसे अगर अपन ने पकड़ा तो 13% मूव था और पॉइंट्स ये ऑलमोस्ट था 1865, ठीक है, इसका भी इतना ही काम है और बाकी यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। और एक ये है डिलीट का बटन, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जितना भी कुछ ड्रॉ कर रखा होगा तो वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको आने वाली और वीडियोस देखनी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके गाइस।